गुड इवनिंग। रोहित सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। क्लास 9 का 4 नंबर चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। आज का क्लास इसी पे है और आगे का क्लास भी कुछ मिलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये फर्स्ट क्लास है हमारा, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता क्या है सर? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता क्या है? इट इज़ एन इक्वेशन, एक तरह का इक्वेशन है दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़, सभी वैल्यू के लिए ट्रू होता है, ऑफ ऑल वेरिएबल अक्रीनेट, मतलब जितने सारे वेरिएबल्स इसमें आ रहे हैं ना, एक्स वाई यहाँ पे पुट करो, कोई भी वैल्यू एक्स और वाई का ले लो और कोई भी पुट करो इस पर, तो ये क्या हुआ, दोनों साइड बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, ये ऑलवेज इक्वल है या ऑलवेज ट्रू है। क्या है? ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू है ये। तो एग्जाम्पल में हम बचपन से आ रहे हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी होते हैं, पर एग्जाम्पल में देखते हैं ये जो छोटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है? आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स प्लस वाई का जो फार्मूला बन के आता है ना, फार्मूला जो आइडेंटिटीज बोलते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई है, ये किसके बराबर होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर होगा। इसको हम वेरीफाई करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, सब करेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल देख रहे हैं। और ये इक्वेशन से कैसे अलग है, इक्वेशन और इसमें क्या अंतर है? तो एक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, जैसा एक इक्वेशन मान लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 24। क्या ये सभी वैल्यू के लिए ट्रू है एक्स? नहीं, ये कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, या किसी एक या दो किसी वैल्यू के लिए ट्रू है, सभी के लिए ट्रू नहीं है। सभी के लिए जो ट्रू हो जाएगा इक्वेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? जो सब के लिए ट्रू हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। और जो किसी एक दो के लिए ट्रू है उसे हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए ट्रू है फंक्शन, तो ये किसके लिए ट्रू है, तो ये देखेंगे हम लोग, तो ये ट्रू है सर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 24। या इसको ऐसे सॉल्व ना करके हम ऐसे, तो क्या मिलेगा, इसको हम ऐसे ना सॉल्व करके ऐसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर 24 है, इधर गया +1, क्या मिलेगा 25 एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हो गया, क्या प्लस और -5। मतलब एक्स ना दो ही वैल्यू के लिए ट्रू है, एक +5 के लिए और -5 के लिए। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन, ना कि आइडेंटिटी। और लेकिन ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है। ये क्या है? ऑलवेज ट्रू। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर आइडेंटिटी। और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे इसको, अलजेब्रा है तो। डन, ये समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी फॉर्मूले का थोड़ा एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, कि कैसे हो रहा होगा, ठीक है। तो हम एक समझते हैं, एक छोटा सा एक रेक्टेंगल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। कि स्क्वायर ऐसा ले, स्क्वायर लेते हैं, इसका साइड का लेंथ कितना है, इसका साइड का लेंथ हम लेते हैं, स्क्वायर ले लिया और उसका साइड का लेंथ लेते हैं a प्लस बी। साइड लेंथ क्या लिए, a प्लस बी, ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया, सारा क्या है, सारा लेंथ क्या है, a प्लस बी। ये भी a प्लस बी होगा, ये भी a प्लस बी होगा, है कि नहीं है? तो हम एक तरफ लिख रहे हैं, बस हम एक तरफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्क्वायर है ना, हम इसको ये इस लेंथ को हम यहाँ से यहाँ तक मान रहे क्या, a, से लेते हैं यहाँ से, हम यहाँ क्या मान लिए, क्या a मान लिए, इसको a मान लेते हैं। और जो यहाँ से यहाँ वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू, इसे क्या मान लेते हैं, b। तो ये तो a प्लस बी बनेगा ना, ये इस लाइन सेगमेंट बनेगा, कहाँ से a प्लस बी बनेगा। सेम उसी तरह यहाँ से यहाँ क्या मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ क्या होगा, यहाँ से a मान लेते हैं a, और यहाँ से यहाँ इसके आगे क्या है, ये b है। तब a हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से बढ़ाते हैं, तो ये क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। ये क्या बनता है, ये तो ये क्या बनेगा, ये लेंथ भी, ये भी तो b होगा, ये भी होगा, ये b होगा, ये भी b हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक तरह का क्या बन गया, स्क्वायर बन के आ जाएगा। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, a है a, इसका एरिया इधर रेड वाला a स्क्वायर। यार इसका एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का a है और ये क्या है, ए बी, तो ए बी हो जाएगा। इसका कितना होगा एरिया, b है और इधर a है, तो b कितना होगा, ए बी हो जाएगा, ए बी है ना।
तो जो एरिया हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ध्यान देखने वाला बात है, ये क्या बन के आ रहा है, ये वाला चीज़ पार्ट जो है एक स्क्वायर के बन के आ रहा है सर। इसका लेंथ कितना है, ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये बी, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका लेंथ ब्रेथ बी है और लेंथ क्या ए है, ये ए है, ये बी है, तो कितना होगा इसका एरिया, ए बी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी क्या है, ए है, ये क्या है, इधर वाला क्या है, बी है, तो ए बी इसका एरिया हो गया। इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ बी है, इधर से भी ब्रेथ क्या बी है, तो मतलब ये स्क्वायर है एक तरह का, तो क्या बन गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो इसमें क्या होगा, तो ये टोटल जो एरिया होगा, ये टोटल एरिया क्या होगा, हम लिख सकते हैं ये इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, है ना। अगर हम इसका एरिया निकालें, इसका फर्स्ट निकालें, इसका निकाले, इसका निकाले, इसका निकाले, चारों को ऐड कर दिए तो क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिल जाएगा ना इसका, टोटल बराबर का। तो हम देखेंगे यहाँ से प्रूफ करके कि क्या होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई क्या होगा, ए प्लस बी, एरिया कैसे निकालेंगे बड़ा वाला का, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे स्क्वायर भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर लिखते हैं। साइड का एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो हम बता चुके हैं पहले भी, पहले क्लासेस में क्या होता है सर, ये साइड का स्क्वायर होता है, साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये क्या साइड का ए प्लस बी साइड है इसका, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब ये जो एरिया है हम या पूरा एरिया के लिख सकते हैं ना, इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, तब जोड़ के लिखते हैं क्या बनेगा, तो सर ए स्क्वायर और ए बी प्लस ए बी कितना हो गया, ए बी प्लस ए बी हो गया, और फिर क्या बनेगा, बी स्क्वायर। तो क्या बना, हम इसको सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा का एरिया, और बड़ा का एरिया कितना होगा, ए प्लस बी साइड है स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। अब इसको थोड़ा बढ़िया तरह से लिखेंगे, क्या बनेगा, ए प्लस बी का सर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या हुआ, ये ऑलवेज ट्रू है ना, किसी भी, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू हो गया, क्योंकि हम जो भी ले, ए का वैल्यू कुछ भी लें, बी का वैल्यू कुछ भी लें, ए है ना, कुछ भी लें, तो ये स्क्वायर बनेगा, इसका एरिया क्या होगा, इस चारों को जोड़ के बराबर होगा। ये क्या है, ऑलवेज ट्रू है, ये भी क्या ऑलवेज ट्रू, जो ऑलवेज ट्रू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो कि आया किस तरह से फॉर्म, समझ में आ रहा हो कि फॉर्मूला कैसे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके देखते हैं ना कि कैसे होता है। तो ये जैसे ही हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ना मैथमेटिकली, तो क्या बनेगा, ये हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी मल्टीप्लाई, ए प्लस बी 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ये ना सर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बी ना सर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया, ए इंटू बी क्या बन गया, ए बी बन गया, बी इंटू ए क्या बन गया, बी ए बन गया, और बी इंटू बी क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया सर। तो क्या बन गया, ये देखो तो ए स्क्वायर और ये ए बी या बी ए देखो दोनों सेम है, तो 2ab हो गया, ए बी प्लस ए बी 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर गया। तो मैथमेटिकली भी क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है फॉर्मूला, ये भी आइडेंटिटी मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया। वैसे हम ऊपर में पढ़े थे ना, ये इसको प्रूफ करिए, ये भी क्या है बाई ज्योमेट्रिकली बोलो या बाई एनालाइज बोलो या विजुअलाइजेशन से देखा तो ये पता चलता है। तो हम ये एक तरह का आइडेंटिटी हम इसको दिमाग में रखना है हमेशा, क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा और इसको देखते हैं आगे कि सर इसको हम नंबर लेके बताइए मेरे को। हाँ तो नंबर लेके बताते हैं, सपोज करते हैं इसको वेरीफाई करते हैं, क्या कहते हैं इसको, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, क्या ये सही बोल रहे हैं सर, आप जो बोल रहे हैं क्या सही फॉर्मूला है, चलो देखते हैं वेरिफिकेशन करते हैं इसका। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, हम लेट कर लेते हैं अपने से, लेट ए बराबर -2, बी बराबर मान लेते हैं क्या 5, कुछ भी लेट कर सकते हैं हम, जो मन है वो लेट कर सकते हैं नंबर में, है ना। अब देखते हैं हमें एक लेफ्ट साइड क्या है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है सर लेफ्ट साइड, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना आता है देखते हैं, ए कितना है -2 प्लस क्या बीच में साइन, बी कितना है 5 का स्क्वायर, तो -2 प्लस 5 कितना होता है, तो सर 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। क्या ये आता है इस तरह से लेफ्ट राइट हैंड वाला फार्मूला में, तो देखते हैं ए स्क्वायर है राइट साइड में, ए स्क्वायर कितना आ गया, ए का -2 का, तो -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और उसके बाद क्या है तुम्हारे आपके पास 2ab है, 2ab करने पे क्या मिलेगा, तो 2a का वैल्यू कितना है -2 और b का वैल्यू कितना है 5, कितना मिलेगा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, -20 मिल गया, डन है। बी स्क्वायर क्या मिलेगा, b का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25।
अब देखते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड तो निकल गया, राइट साइड क्या हुआ a² प्लस 2ab प्लस b² का वैल्यू कितना मिलेगा सर, ये 4 आया था, ये -20 आया था, ये 25 आया था, टोटल कितना हो गया 4 और 25 29 में 20 गया, कितना बचा 9। अब देखते हैं ये 9 देखो है ना, ये लेफ्ट साइड वाला, और ये 9 दोनों बराबर आया नहीं आया, बराबर आया, इसका मतलब क्या हो गया सर a प्लस बी का स्क्वायर है ना, किसके बराबर है सर a² प्लस 2ab प्लस b² के बराबर है, तो ये वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ वेरिफिकेशन भी हो गया, वेरीफाई हो गया है ना, डन। तो इस तरह से बनाते हैं। अब हम इसके आगे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इस तरह से, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, बट हमें दिमाग लगाना है अपना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे देखना है। क्या है कि हम एक्सपैंड करेंगे 5x प्लस 2y का स्क्वायर को हम एक्सपैंड करते हैं, ये सब तोड़ के क्या फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो हम कैसे तोड़ के निकालेंगे फार्मूला, तो यहाँ पे अगर थोड़ा तोड़ के देखें बढ़िया से, हम डायरेक्ट भी करेंगे पर थोड़ा देखते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है सर 5x है, ए के जगह क्या लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है 5x, लिख दिए। ये मानो ए है, ये मानो क्या है बी है, ये पूरा कितना है बी है, ये मानो क्या बी ए है, तब क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी का ना फार्मूला हो जाएगा, आप निकालेंगे फार्मूला। ए यहाँ पे कितना है 5x है, और बी कितना यहाँ पे है सर 2y है, चलो ठीक है। तोड़ते हैं तो क्या फार्मूला आता है सर a प्लस बी का जो आइडेंटिटी होता है ना, ये क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है फार्मूला सर, डन है। क्वेश्चन इसको एक्सपैंड करना है ना, तो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पे। तो a प्लस बी का स्क्वायर ये होता है सर, a कितना यहाँ पे सर 5x है, b कितना है सर यहाँ पे 2y है का स्क्वायर, इसी का एक्सपेंशन करना था। एक्सपेंड कर रहे थे क्या a² कितना होगा सर, ये 5x का होल स्क्वायर हो गया, a की जगह 5x हो गया, b की जगह पे 2a कितना है मेरे पास सर 5x है, b कितना है मेरे पास सर कितना है 2y है, और प्लस b² कितना है 2y का होल स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना, देखो कैसे a के भाई जहाँ पे 5x पुट किया, b जगह पे क्या पुट गए 2y, तब ना ये आएगा मेरे पास, देखो आया ना, एक जगह पे 5x पुट कर दिए, b जगह पे 2y पुट कर दिए का स्क्वायर है, ये आ गया, इसी का एक्सपेंशन करना था। तो इधर भी तो फार्मूला ही है ना, फार्मूला है इसका आइडेंटिटी, तो a² क्या है तो 5, यहाँ सर a का वैल्यू 5x, तो 5x का स्क्वायर कर दिए, 2ab अंदर 2, a कितना है 5x है, b कितना है 2y है, 5x इंटू 2y हो गया, प्लस क्या है b² आ गया है ना। तो अब आगे सॉल्व करते क्या मिलेगा, तो ये 5x का स्क्वायर है, मतलब क्या 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और x का स्क्वायर x² हो गया है ना, प्लस 2 इंटू 5 2 इंटू 5 इंटू 2 5 जा 10 10 2 जा 20, तो क्या हुआ 20, और साथ में x है इंटू वाई है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और y कितना स्क्वायर हो गया तो y², 4y², ये बन के आ गया। तो ये एक्सपेंसन हो गया किसका, ये एक्सपेंसन हो गया सर 5x प्लस 2y का स्क्वायर का एक्सपेंसन हो गया, क्लियर। तो हम क्या इसके मतलब क्या इस चीज़ को ना सर, इस चीज़ को ये तो है ना स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, कैसे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किया हम लोग सर, ये वाला आइडेंटिटी यूज़ किया, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। इसका एक एप्लीकेशन आप लोगों को बताते हैं, एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़ कहाँ करेंगे सर, तो इसका देखो यूज़ बहुत अच्छा है। जैसे मान लो कोई 43 का स्क्वायर निकालता है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसको हम निकाल सकते हैं सर 40 प्लस 3 लिख सकते हैं सर, 43 को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखना ये a हो गया, ये क्या हो गया b, a प्लस बी का स्क्वायर लगाते हैं। अब क्या लगाता है ये फार्मूला क्या बोलता है a² सर 40, a यहाँ पे यहाँ 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है 40 है सर, मल्टीप्लाई ये साइन है, और इंटू फिर क्या है 3 है, b3 है यहाँ पे, प्लस b² कितना 3 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 4 4 जा 16, डबल 0 लगाते हैं 16, आसान हो गया ना, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 240 हो गया ये, प्लस 9, अब ऐड करना तो आसान है सर, कितना हो गया 1600 प्लस 240 प्लस 9 कितना आ जाएगा, ये सर आएगा 1849। तो सर 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1849 होता है ना। इसका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं 1849। बोलो सर 43 को इंटू 43 तो कर सकते थे, हाँ लाओ यही सेम आएगा ना,
बट हम बाई यूजिंग ई आइडेंटिटीज़ हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा आसान में 40 का स्क्वायर आसान होता है, 3 का स्क्वायर आसान होता है, ऐड करना भी आसान है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये एप्लीकेशन है इसका। आप इस जितना भी कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4.1 बना सकते हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोला कि यूज़ करने बोला है, यूज़ दिस, यूज़ क्या करने बोला, ए प्लस बी का स्क्वायर यूज़ करो, आइडेंटिटी इसको 2ab प्लस बी स्क्वायर को यूज़ करो और एक्सपैंड करो सबको। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 7x प्लस 4y का स्क्वायर, ये क्या बनेगा। तो इसमें भी सेम इसी तरह कैसे करेंगे इसका एक्सपेंशन, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे क्या, ए को मान लेंगे क्या 7x और बी को क्या मान लेंगे 4y। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट समझाना है मेरे को तो हम समझा रहे हैं। ए को क्या मान लिया हम लोग 7x और बी को क्या मान लें 4y। अब ए प्लस बी का हम जानते हैं क्या, स्क्वायर क्या होता है सर, ये होता है क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 7x, बी की जगह पे क्या पुट करेंगे 4y, तो एक 7x प्लस 4y आ जाएगा। ए का स्क्वायर कितना है, ए मतलब क्या 7x का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है 7x है, बी कितना है 4y है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब बी का कितना है 4y का स्क्वायर है। डन, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा मेरे को, 7 जा 49x स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14 इंटू 4 56 इंटू एक्स वाई प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू वाई स्क्वायर। तो एक्सपेंशन बन गया इसका। तो क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन कितना हो गया, ये हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे इसको। ये क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन हो गया। डन, यहाँ तक कर लें। तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक है ना, इस पर हम 4.1 को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा 4.1 बनाने में, है ना, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर यूज़ करते हुए, है ना, सबको बना सकते हैं। तो ये बनाना है क्वेश्चन 4.1 को सॉल्व करना है। इसके आगे वाला चॉप्टर देखेंगे हम अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।